हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर 5 है, ठीक है। इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। इसमें हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर अपना पार्ट 5 है। देख लीजिएगा पार्ट कौन सा है। 5 होता है, 6 भी हो सकता है, मतलब 6 होता है, 5 4 यानी 6 है, ठीक है ना, कहने का मतलब। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 4 भी हो सकता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, देख लीजिए आगे। और यहाँ पे देखिएगा, छोड़िए दोबारा देखता हूँ। चलिए हम लोग पढ़े क्या यहाँ पे, देखिएगा हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। कोई डाउट आता है प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़े, इसके अंदर हम लोग पढ़े क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग देखेंगे, तो सामने देखिए, बात बता देंगे सब लोग, ठीक है। पहले नोट देख लीजिए सबको, है ना। हम लोग पढ़ेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, आवाज कोई ना करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए आपको कैसे पसंद है इसको, कैसे भी इसको पहचानेंगे। तो देखिएगा, जिस क्रिया के अंत में कहा है, कही है, रहे है इत्यादि आ जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये ऐसा काम है जो लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइमों के लिए, इधर कि हमेशा चलता रहेगा। ऐसा जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो मैं जिंदगी में खेलते रहूँ क्या, या मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हमेशा पढ़ाते रहूँ क्या, रात दिन एक कर दूँ, 1 साल तक ऐसे पढ़ाऊँ क्या, नहीं पढ़ा सकता। तो कोई ऐसा चीज़ कंटिन्यू होता है, उसके बाद जाकर रुक जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। समझ में आता चीज़ का, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इजी मार्क के रूप में, लेकिन ये डूइंग वर्क है। कैसा है, डूइंग वर्क। अवस्था उन्हें सारा कोई करता है जो काम कर रहा है इसके अंदर। मैं इसके बाद में लिखूंगा, आप लोग देखिएगा, उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। देखिए पहचान से बनेंगे, पहचान क्या, इसका पहचान देखिएगा, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया या वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि हो तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस प्रकार के टेंस में वाक्य को बनाने के लिए, इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा रूप भी बोलते हैं, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और आगे देखना, और तथा यह डूइंग मतलब क्रिया, इस और यह मतलब इस प्रकार क्या किया जाता है, तथा इस टेंस में क्रिया का बोध होता है, इसका अर्थ समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो मैंने लिखा ना, इसे एक पॉइंट का समझिएगा। इससे ही पहचान आ सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वरना पहचान नहीं सकते हम इसको, ठीक है ना। बहुत सारा आप उलझन में रह देंगे, इसमें इजमा लगेगा, कैन लगेगा कि नहीं लगेगा, वाज लगेगा कि नहीं लगेगा, डिड लगेगा कि नहीं लगेगा, सब खत्म। कंफ्यूज दूर करिए, पहले सामने देखिएगा, ठीक है। दोबारा से पढ़ता हूँ, जिस क्रिया या वाक्य, कोई भी क्रिया, जैसे मान लीजिए क्रिया बना होता है वर्ब, ठीक है, तो वर्ब अकेला मिलके एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता है, लेकिन बाकी सबको छोड़ के बाकी और सब रहेगा तो निर्माण नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँगा सूट मतलब क्या होता है, किसी को मारना, पता नहीं जी, सूट होना, सूट मतलब क्या होता है एक तरह से, ये भी तुम्हारा क्रिया है, तुम्हारा मार रहा है। मैं बोलूँगा गो, मैं किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, साइलेंट है यू, मैं बोल रहा हूँ कम, किसको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। अरे यार समझ में क्या, ये सब भर विवेक सेंटेंस बना सकता है, आज समझ में इतना चीज। तो क्या बोल रहा है, जिस क्रिया या वाक्य में कोई सेंटेंस हो उसके अंत में, ठीक है ना, तो जिस क्रिया या वाक्य के अंत में रहा है आ जाए,
रही है आ जाए, रहे हैं आ जाए इत्यादि हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस प्रकार के टेंस में, जो इस प्रकार के टेंस है, इस प्रकार के टेंस में वाक्य को बनाने के लिए ईजेएमआर प्लस V1 प्लस ING, इसे हम लोग बोलते हैं V4 ही बोलते हैं, इस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, मतलब तथा लिखा हुआ, क्या नहीं है, तथा है। तथा इस टेंस में क्रिया का होता है, क्रिया माने जो व्यक्ति काम कर रहा है, तो क्रिया उसके द्वारा किया जा रहा है काम को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया का बोध हो रहा है। कोई डाउट है तो किसी को भी समझ में आता चीज क्या, चलिए आगे देखते हैं। शिवान नहीं है क्या, क्यों साथ नहीं आई हो क्या, चलिए ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट। इस टेंस में क्रिया का बोध होता है, समझ में आई तो चीज क्या, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा ही सी इट और किसी का नाम हो जाए, एनी नेम, फिर यहाँ पे आई वी यू और दे आ जाए और दो आ जाए, समझ में आता चीज क्या, देखिएगा आई और ही सीट नहीं हो सकती है, तुम्हारा सब सिमिलर है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, इज प्लस भारू का पहला रूप प्लस ING बोलिए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भारू का चौथा रूप बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ पे, प्लस के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, 100% आएगा इसके साथ। एनी नेम दो तरह का होता है, इसको थोड़ा नीचे की ओर लिखता हूँ, एनी नेम ये सिंगुलर भी होता है, क्या होता है यहाँ पे, सिंगुलर, और क्या होता है, प्लूरल। अगर सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इसके साथ, इज लगाएंगे, प्लस ये सब लगा देंगे, फिर क्या इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके साथ, आर। चलो अच्छा इसलिए बदल लेता हूँ, आर का प्रयोग होता है। अब आई के साथ स्पेशल एम आता है, क्यों, आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, और इस सबके साथ क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, समझ में चीज क्या। अब इसके अंदर पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, समझ में रहता है चीज क्या, इसके अंदर पार्ट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिएगा जो थोड़ा और करते हैं इसके साथ, मतलब पहला रूप भी का और प्लस ING, प्लस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सिंस भी आता है पर कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखिए यहाँ पे V1 प्लस ING, प्लस क्या यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग चौथा रूप भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं V4, इसको लिखेंगे क्या, V4। आपको ज़्यादा किताब में क्या मिलेगा, V4 मिलेगा, यानी वर्ब का चौथा रूप मिलेगा। समझ में आ रही चीज क्या, तो चौथा रूप कैसे बनता है, ING, पहला रूप में अगर ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो चौथा रूप बन जाएगा। पांचवा कब बनेगा, तो पहला में ऐसे ये जोड़ देंगे ना तो पांचवा बन जाएगा वो, ठीक है ना, पहला तो होता ही है, तो डाउट यहाँ तक। और तीसरा कैसे बनता है, लगभग सभी में ईडी जोड़ता है, ईडी है ना, ईडी हमेशा जोड़ता है तीसरा रूप के अंदर, हमेशा लगभग सब में ईडी लगा दो, ठीक है। स्टडी, रीडेड, कंप्लीटेड, रीड तो रीडे होता है, कहने का मतलब रीड का रीडे होगा, टीच का टीचर होगा, ठीक है। आगे रखते हैं, कितने समझ में आ गया, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक स्लाइड फुल हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ले लीजिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस। इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा सबको, देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य को बनाने के लिए टेंस में चार प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं, चार प्रकार से बना सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव मतलब इंट्रोगेटिव, नेगेटिव से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आगे, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप लोग गौर से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर में भी लिख देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य होता है, क्या होता है, हमेशा सकारात्मक बोलने वाला, नहीं कि तो बात ही नहीं आ रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं किसी को पीट रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, सब रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले क्या, यहाँ पे रूल में क्या आ जाएगा, तो पहले आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है सर, आगे बोलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, इजी हमारा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आप उस अवस्था में बताइएगा कि सर उसमें भी तो इजी आता था, है ना, लेकिन वहाँ बचता था, यहाँ पे क्या है, डूइंग वर्क है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब का चौथा रूप आ जाएगा,
मतलब पहला प्लस आएंगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा रूप बोलते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसका रूल है एक तरह से। हर चीज नियम के हिसाब चलता है, नियम के हिसाब चलना चाहिए, चलना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वी है बाबू, आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, तो मेरा वी 4 है। अब दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है, आगे देखिएगा। ये तो इंट्रोगेटिव, जैसे यहाँ पे अब नेगेटिव आते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मैंने क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, क्या होता है, नकारात्मक। इन नहीं का प्रयोग ज्यादा होता है, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं मार रहा हूँ किसी को, ठीक है, या मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, इन नहीं वाला आ रहा है सिर्फ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये रूल इसका क्या कहलाएगा, रूल कहलाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कहलाएगा, इज या फिर एम या फिर आर, तीनों में से कोई एक हो, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ठीक है। उसका क्या आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई यानी नोट आएगा, क्या है यहाँ पे, नोट प्लस भी प्लस आई एन जी, ठीक है, पहला रूप प्लस आई एन जी, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसका रूल है ये नेगेटिव सेंटेंस का, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला। जैसे क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, यही खड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना जी, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 2 साल से एक ही क्लास में हो। अरे यार समझ क्या, तो ये सेंटेंस जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ना, तो जोड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो क्या तुम मतलब पिछले 2 बार मतलब तो अगला सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। क्या तुम, ऐसे बोलूँगा, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, चाहे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, समझ में आ रहा, क्या तुम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आ रहा समझ क्या, इस कंडीशन में तुम्हारे यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले होगा इसका रूल क्या होता है, रिकॉर्ड देखिएगा। रूल में पहले क्या, पहले इज आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, एम या फिर आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भर प्लस आई एन जी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या है विजुअल दिखाया गया यहाँ तक, चलो दिख रहा है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके सेंटेंस बनाएंगे क्या, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कभी आप गौर किए कि जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इसको क्यों पढ़ाता हूँ, ये सब क्यों पढ़ाता हूँ, ये जड़ है बाबू, जड़। और जड़ को मजबूत नहीं करोगे तो फुदूंगी बजाओगे ना, तो एक झोंका मारेगा ना तो गिर जाएगा, ठीक है। जड़ को मजबूत करिए, कितना तूफान आंधी सब आ जाए, जड़ मजबूत रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। आया समझ में क्या, तो सबसे पहले नींव डालिए, जड़ को मजबूत इसको करिए, ये कि नीचे से कमजोर है ऊपर से मजबूत है, साफा साफा दिख रहेगा, हम कितना अच्छा गाते हैं, इंग्लिश आता है। एक क्वेश्चन आ गया हवा से उड़ा के लेके चल गया, तो वैसा नहीं होना। आगे देखिए रूल क्या है, तो पहले आएगा इज या फिर एम या फिर आर, प्लस से क्या आएगा, नोट, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, और नोट, फिर क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। बस फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें भी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है इसके अंदर, और इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन भी को नहीं लिखे क्या, है ना, गलत तो लीजिए ना। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू, जैसे बिफोर, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इसमें भी लिखा, इसमें तो लिखा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नोट आएगा। ऐसे सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे मैं क्या, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आई एन जी, फिर क्या आएगा यहाँ पे, आएगा ऑब्जेक्ट। कोई डाउट आता है किसी को भी, तो अपना कुछ ऐसा है। और आप लोगों को एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, देखिए सामने, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव हो, मतलब कि सकारात्मक हो। जैसे बोलूँगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ काम करने, काम पे जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पहाड़ी इलाका में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, रहा रही आ रहा है ना जी, हमको पता है प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, हमको पता है V4 लगने वाला है। देखिएगा जैसे बोलूँगा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, चाहे कहीं भी जा रहे हैं आप, मार्केट जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, बात है जो क्लियर है, तुमको जाना तो जाइए। देखने में क्या होगा, आई एम
नॉट गोइंग टू दिल्ली। यहाँ समझिएगा दोबारा से, सब्जेक्ट मैंने आए, ये तीनों में से कोई एगो आ गया, फिर आ गया नोट, फिर आएगा गो के साथ आईएनजी लगा, देखो गो के साथ आईएनजी लगा, प्लस यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली, जिसकी चर्चा लास्ट में की जाती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली, ऑब्जेक्ट है वो। मैं पटना जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पटना, वो ऑब्जेक्ट है। मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, काम, वो ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, वो ऑब्जेक्ट है। जा कौन रहा है, मैं करता हूँ, समझा क्या। तो कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़ा है क्या, हिंदी में है, संस्कृत में भी है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये क्या सिटिंग है एक तरह से। कर्ता ने बोला करण को, मेरा कर रहा है, कर्ता ने कर्म को किया, और करण से मतलब से मैंने अलग हो जाना, ठीक है, तो से अलग हो रहा है एक तरह से। और संस्कृत पढ़े कुछ बात कोई जगह नहीं, इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारी लैंग्वेज यही है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाई बहन ही आपस में, ठीक है। कहा जाता है कि इंग्लिश से, संस्कृत से निकलता है इंग्लिश और हिंदी दोनों, समझ में आ रहा क्या, ये कुछ ऐसा शब्द होता है। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, समझ में क्या, क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई करने नहीं जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पूरे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दिन भर आवारा किधर घूमता रहता है इधर के उधर। मैं बोलो क्या तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या, तो बोला नहीं यार मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, तो आज का टिकटॉक बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा बताया जा रहा है एक तरह से कि यहाँ पे कुछ आता है, जैसे क्या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आर यू नोट रीडिंग, इसमें नहीं, इसमें बताते हैं ना, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, आर यू रीडिंग नाउ, क्या तुम आप भी पढ़ाई कर रहे हो, यस सर, नहीं कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं, जो भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या भी और नहीं भी। क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो, जा रहे सर, तो इतना लेट क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है कंडीशन में। तो इस कंडीशन में तुम्हारे गुस्सा में आता है फीलिंग में, ठीक है। क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो कर रहे, तो पास क्यों नहीं हुआ, समझ में आ रही है चीज, दो सेंटेंस जुड़ रहा है इसमें। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आता है, तो फिर पास क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ गए, सब WH है, ठीक है। WH वर्ड में सिखा देंगे आप लोग को, सारा सेंटेंस को जोड़ना सिखा देंगे, बड़े से बड़े सेंटेंस, घर इतना बड़ा क्यों ना हो जाए, बोर्ड इतना बड़ा, बोर्ड पार हो जाए, उस कोना से इस कोना पे आ जाए, पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सीख लीजिए। ऐसे बोलो क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाए यहाँ पे, आर यू नोट रीडिंग, क्या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो यहाँ तक बताइए, स्लाइड खोल हो चुका है अपना, और नेक्स्ट वीडियो चलते हैं हम लोग, तब तक आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। जैसा भी लगा वीडियो में बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लीजिए।